हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको हिंदी व्याकरण का दूसरा भाग, विकारी का दूसरा भाग, जिसका नाम है सर्वनाम, पढ़ाएंगे। सर्वनाम के बारे में पहले जान लो कि सर्वनाम है क्या। तो इंग्लिश में इसको प्रोनाउन बोलते हैं। प्रोनाउन इज वर्ड विच यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में जानकारी है कि संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे बच्चों, राम स्कूल जाता है, वह स्कूल में अच्छी तरह से पढ़ता है, उसने अपना होमवर्क समय से किया है। अभी बार बार जो राम की जगह वह उसने का प्रयोग किया जा रहा है वह सर्वनाम है। सर्वनाम का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि संज्ञा का बार बार पुनरावर्तन न हो, संज्ञा का बार बार प्रयोग न किया जाए, इससे बचने के लिए इसको सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है कि सर्वनाम के प्रकार, भेद, कितने प्रकार का सर्वनाम होता है। तो सर्वनाम जो है 6 प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा निजवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, और छठा जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब एक एक करके हम समझेंगे कि ये अलग अलग प्रकार के सर्वनाम के बारे में हम बताएंगे। आप ध्यान से सुनो। देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस वक्ता, श्रोता या अन्य पुरुष के विषय में बोला या लिखा जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर वक्ता माने बोलने वाला, श्रोता माने सुनने वाला, जो भी हो वह पुरुष जाति का होना चाहिए। अगर वह पुरुष जाति का है तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। और इसमें इस पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 प्रकार होते हैं। एक तो प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और तीसरा जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इंग्लिश में प्रोनाउन के जो है पर्सन होते हैं, जिसको हम उसके 3 पर्सन होते हैं इंग्लिश में। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इंग्लिश में आई और वी को बोलते हैं। यू जो है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होता है, और ही, सी, दे इत्यादि जो है क्या है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। उसी तरह से हिंदी में भी प्रोनाउन, जिसको सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम के जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके 3 भेद होते हैं। पहला है प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और तीसरे वाक्य को कहते हैं कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, जो प्रथम होता है, प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम में हम और मैं और हम को प्रथम पुरुषवाचक कहते हैं। तुम को तुम, तुम्हें, तू, जिसको हम आप भी बोलते हैं, इस आता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और अन्य पुरुषवाचक में यह, ये, वह, वे, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। इस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला, दोनों पुरुष जाति का होता है। अब पुरुष जाति में वह मध्यम पुरुष का है, अन्य पुरुषवाचक है या प्रथम पुरुषवाचक है, वो अलग अलग है। इस प्रकार से अब दूसरा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। तो बच्चों, कोई वस्तु हो, कोई
व्यक्ति हो वह वक्ता के पास हो या दूर हो, लेकिन निश्चित रूप से होती है। उसके बारे में जब कहा जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे वह मेरा मित्र है, अभी वह कोई व्यक्ति है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वह मेरा मित्र है, इसलिए यह जो है क्या हो गया कि पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, और पुरुषवाचक में नहीं होकर के निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि यह निश्चय रूप से कहा जा रहा है कि निश्चय रूप से वह हमारा जो है मित्र है। वे अच्छे शिकारी हैं, वे जो है ये जो है निश्चित रूप से अच्छे शिकारी हैं, ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानकारी नहीं होती है, बोध नहीं होता है, उस सर्वनाम को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कोई तुम्हें बुला रहा है, कोई निश्चित नहीं है कि कौन बुला रहा है, इसलिए यह जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। दूसरा वाक्य, किसी ने मेरी पुस्तक चुरा ली, किसी ने ये निश्चय नहीं है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। अगला बात आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम कर्ता के साथ अपनापन, जिसको निजत्व कहते हैं, बताने के लिए आता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, जो सर्वनाम किसी कर्ता के साथ अपनत्व का दिखाए, निजपन दिखाए, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खुद उनसे मिलूँगा, खुद जो है यह सर्वनाम है, और मैं के लिए ऐसा लग रहा है कि मैं से इसका खुद का संबंध है, निजत्व है, और इसलिए इसे हम निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। अगला आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम वाक्य में आए हुए सर्वनामों में से जब एक सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए दूसरे सर्वनाम की सहायता ली जाती है। तो बच्चों, जब वाक्य में दो सर्वनाम साथ में आते हैं और एक सर्वनाम दूसरे की विशेषता बताने के लिए उसकी मदद ली जाती है, सहायता ली जाती है, तो सहायता करने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो ऐसा होता है, इसमें दो सर्वनाम होते हैं, एक सर्वनाम दूसरे की विशेषता बताता है, बताने में मदद करता है, और मदद करने वाले इस सर्वनाम को हम जो है संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हृदय वही है जो उदार है, यहाँ पर वही और जो दो सर्वनाम हैं, तो ये जो है ऐसा लग रहा है कि वह की विशेषता, वही की विशेषता बता रहा है, इसीलिए इस सर्वनाम को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। दूसरा वाक्य देखिए, जिसने अच्छा अभिनय किया उसे पुरस्कार मिला। जिसने और उसे, ये दो सर्वनाम हैं। जिसने ऐसा लग रहा है कि यह एक दूसरे की मदद, जिसने और उसे पुरस्कार मिला जिसने अच्छा अभिनय किया। इस प्रकार से यह जो है एक तरह से संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी के बारे में प्रश्न किया जाए, प्रश्न पूछा जाए, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, इसमें वह सर्वनाम जो प्रयोग किया जाता है, जो सर्वनाम आता है, वह प्रश्न करता है, प्रश्न किया जाता है, उसके द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे यह पत्र किसने लिखा है, यह पत्र किसने लिखा है, यह किसने जो है सर्वनाम है जो प्रश्न कर रहा है। और अगला है यह थैली, इस थैली में क्या है, क्या यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है। इस प्रकार से जो सर्वनाम प्रश्न करे, प्रश्न पूछे, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस प्रकार से सर्वनाम आज बताया गया। सर्वनाम किसे कहेंगे, सर्वनाम के कितने भेद हैं, और एक एक करके समझाया गया कि सर्वनाम के जो भेद हैं
वो 6 भेद हैं। एक जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा निजवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से ये सर्वनाम बारी बारी से समझाए गए और ये आज का टॉपिक यही समाप्त।